लोकसभा इंतखाबात के चौथे हिस्से में, जिसमें श्रीनगर पार्लिमानी इलेक्शंस में श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाबात आज हो रहे थे, चल रहे थे, अब जो है इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। सक्सेसफुली ये इंतखाबात हो चुके हैं और इसके लिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर पंदुराग पोले ने सबसे पहले लोगों का शुक्रिया किया और सबसे पहले लोगों को खुशामदीद की कि वो जो घरों से बाहर आए और अपनी राय का इजहार किया। इसके मजीद उन्होंने पुलिस का भी शुक्रिया किया, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी शुक्रिया किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने बड़े पैमाने पे काम किया और इस वक्त जो है आज पूरे 5 अजला में, यानी कि जो 5 अजला वादी कश्मीर के पोल बाउंड हैं, उन पाँचों के पाँचों अजला में अमन रहा और पीस रहा। और इसके लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सिक्योरिटी एहलकार का, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी शुक्रिया किया कि बड़े पीसफुली ये आज का जो इलेक्शन है वो हो गया। मैं आपको बता दूं कि अगर हम फाइनल फिगर्स की बात करें तो फाइनल फिगर्स 35.97% है, यानी कि तकरीबन 36% के जो है वोट्स श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले गए हैं। लेकिन ये जो 35.97% की जो ये परसेंटेज है ये 5 बजे तक ही है। और इसके मजीद जो पंदुराग पोले यानी कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर हैं, उनका कहना है कि आखिरी 1 घंटे में, चूंकि सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई और पहले कुछ आवर्स में बड़े उत्साहित लोग नजर आए, बड़े पैमाने पे वोटिंग हो रही थी। और उसके बाद उनका ये कहना है कि आखिरी जो आवर है, यानी कि शाम के 6 बजे का जो घंटा है, यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो घंटा है, उसमें वोटिंग स्लो रहती है। तो अंदाज़ा ये लगा सकता है कि उस 1 घंटे में जो है 4% के करीब वोटिंग हुई होगी। तो यूं कह सकते हैं कि श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 40% के करीब वोटिंग हुई, चूँकि फाइनल फिगर्स उन्होंने कहा कि कुछ घंटों में या कुछ वक्त में आवाम के सामने रखी जाएंगी। तो तकरीबन 40% की जो वोटिंग है श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखी गई। कुल मिला के इसमें जो है 17 असेंबली हलके थे। 17 असेंबली हलकों से लोगों ने वोट डालें, जिसमें कुछ ऐसे हलके थे, कुछ असेंबली हलके ऐसे थे जहां पे बड़े पैमाने पे वोट हुई, जिसमें कंगन सरफरिस्त है, चराई शरीफ सरफरिस्त है और चाडोरा सरफरिस्त है। इन सारे पार्लिमानी इन सारे असेंबली हलकों में बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई। 17,48,000 वोटर जो थे उन्होंने इंतखाब किया। कुल मिला के 24 कैंडिडेट्स जो हैं इस इलेक्शन में या तो किसी सियासी जमात के साथ मुंतलिक थे या आज़ाद उम्मीदवार के बतौर आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में लड़ रहे। तो कुल मिला के 24 कैंडिडेट्स थे और इन 24 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट हिंदुस्तान की सदन में जम्मू कश्मीर की पासबानी करेगा, जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो कुल मिला के 8,500 जो है पोलिंग स्टेशंस पे अमला रखा गया था और यानी कि वो सिक्योरिटी पर्सनल जितने थे उनको छोड़ के 8,500 जो है पोलिंग स्टेशंस पे लोग रखे गए थे। 2135 कुल मिला के पोलिंग स्टेशंस थे और जिसमें 26 पोलिंग स्टेशन जो है वो जम्मू कश्मीर से, वादी कश्मीर से बाहर थे। जम्मू के अंदर 21, दिल्ली के अंदर 3 और एक जो है उधमपुर के अंदर पोलिंग स्टेशन रखा गया था। ये उन 16,000 मुहाजिरीन के लिए रखा गया था जो जम्मू कश्मीर से हिजरत करके बाहर चले गए हैं। तो ये उनके लिए रखा गया था और पीके पंदुराग पोले जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के, उनका ये कहना है कि वहाँ पे भी तकरीबन यही परसेंटेज वोटिंग की रही, यानी कि जो 16,000 कुछ जो लोग मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर से बाहर गए हैं, माफ़ी चाहूँगा वादी कश्मीर से बाहर गए हैं, तो वहाँ पे भी तकरीबन यही 40% की जो वोटिंग है परसेंटेज रहे। इसके मज़ीद अगर हम बात करें तो भारत की कई सारी रियासतों में इलेक्शंस हो रहे थे और चूँकि ये चौथा लोकसभा का पार्लिमानी सेगमेंट था, तो इस सेगमेंट में अगर हम बोलें तो आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शंस हो रहे थे, बिहार में भी, झारखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा में भी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन सारी रियासतों में इलेक्शंस हो रहे थे। इसमें सरफिस यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है, जहाँ पे 68.12% वोटिंग हुई है। इसके मज़ीद
अगर हम बिहार की बात करें तो 55%, अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो 68% मध्य प्रदेश के अंदर भी हुई है। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो माफ़ी चाहूँगा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हुई है। वेस्ट बंगाल में 75% वोटिंग हुई है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की इस पार्लिमानी सेगमेंट की पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यानी कि श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो यहाँ पे कुल मिला के 40% जो है वोटिंग हुई। तमाम तर लोग जो है वो बाहर आए, तमाम तर लोगों ने कोशिशें ये की कि वो अपनी राय का इजहार करें, जो जमहूरी हक उनका है, यानी कि वोट डालना, अपने नुमाइंदे को चुनना, उन्होंने उसका पुरजोर तौर पे इजहार किया। मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें कुल मिला के 14% वोटिंग हुई थी। तो वो फिगर जो है वो आज सुबह 11 बजे ही क्रॉस हुई और उन 14% की फिगर को जो है आज सुबह 11 बजे ही क्रॉस किया गया और 14.97% जो है आज सुबह ही श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट हुए थे। इसके मजीद जो है अगर हम 2014 की बात करें, यानी कि 2014 के पार्लिमानी इलेक्शंस की बात करें, तब कुल मिला के 25% ही वोटिंग हुई थी श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। लेकिन आज की जो वोटिंग हुई, यानी कि आज जो लोगों ने वोट्स डाले वो बड़े पैमाने पे हैं और साफ तौर पे ये भी बताया सकता है कि 86 के इलेक्शन के बाद ये सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो आज श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रिकॉर्ड की गई है। तो इसके लिए पंदोरांग पोले जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम तर लोगों का शुक्रिया किया। उन्होंने पुलिस एहलकार को भी और सीआरपीएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार को भी, उनको भी मुबारकबादी दी कि उन्होंने अमन अमान रखने की पुरजोर तौर पर कोशिशें की और मज़ीद जो है लोगों का भी शुक्रिया किया कि वो बड़े पैमाने पे बाहर आए और अपनी राय का इजहार करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि अभी वादिया कश्मीर के अंदर 2 पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी बची हैं, जिसमें बारामूला और अनंतनाग हैं। अब इन 2 पार्लिमानी इलेक्शनों पे भी जंग जारी है और अनकरीब ही इसके हवाले से भी इलेक्शंस होने वाली हैं और वहाँ पे भी लोग अपने अपने नुमाइंदे चुनेंगे और जिसे भी वो चुनेंगे वो भारत की सदन में जाके वादिया कश्मीर की, मैं यूँ कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की पासवानी करेगा, जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करेगा। एक खास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।